मन लगाकर सुनिए दोस्तों। सुबह उठते ही सबसे पहली आवाज तुम्हारे अंदर से किसकी आती है? वो जो कहती है आज मन नहीं कर रहा, या वो जो बोलती है अब कुछ अच्छा नहीं लगता, या फिर मैं थक गया हूं, मुझे अब कुछ भी नहीं चाहिए। ये जो हर समय तुम्हारे अंदर बातें करता है वो तुम नहीं हो, वो मन है। और मन अगर तुम्हारा गुलाम नहीं है तो समझ लो वो तुम्हारा मालिक बन चुका है। यही सबसे बड़ी वजह है कि आज लाखों लोग अपने ही विचारों में उलझ कर रह गए हैं, बिना जंजीरों के बंधे हुए हैं। कोई उन्हें रोक नहीं रहा, फिर भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। क्यों? क्योंकि उनका मन ही उनके सामने दीवार बन गया है। तुम सोचो कि तुम कुछ कर लोगे और मन पीछे से कहता है नहीं होगा, छोड़ दो। तुम सुबह जल्दी उठने का निश्चय करो, मन कहता है थोड़ी देर और सो जाओ। तुमने किसी बुरी आदत को छोड़ने का फैसला किया, मन हंसते हुए कहता है एक बार और कर लो, क्या फर्क पड़ेगा। अब सोचो, अगर तुम्हारा नौकर तुम्हारे हर आदेश को टाल दे, उल्टा बोले, तुम्हें ही चुप करा दे, तो क्या तुम उसे नौकरी पर रखोगे? नहीं ना। लेकिन यही हम रोज अपने मन के साथ कर रहे हैं, उसे नौकर नहीं राजा बना रखा है। गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था, जिन्होंने अपने मन को जीत लिया उन्होंने ही दुनिया को जीत लिया। क्योंकि ये मन ही है जो तुम्हें बनाता है और यही तुम्हें बिगाड़ता भी है। तुम चाहो तो ये मन तुम्हें हिमालय की ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, और अगर तुम इससे हार जाओ तो यही मन तुम्हें अंदर से तोड़कर रख देगा। असल बात यह है कि मन को कंट्रोल करना एक बार का काम नहीं, रोज का अभ्यास है। हर दिन हर पल तुम्हें यह तय करना है कि मैं मन की नहीं सुनूंगा, मैं वही करूंगा जो सही है। जब मन बोले डर लग रहा है तो तुम कहो डर को देखा जा सकता है लेकिन उसके सामने झुका नहीं जाता। जब मन कहे मुझे दुख हो रहा है तो तुम कहो ठीक है, दुख को महसूस करूंगा लेकिन उसमें बहूंगा नहीं। जब मन कहे अब कुछ नहीं हो सकता तो तुम चुपचाप एक और कदम आगे बढ़ाओ। यही असली जीत है। मन को कंट्रोल करना एक युद्ध है, पर यह युद्ध तलवार से नहीं, सच से जीता जाता है। हर बार जब तुम मन की गलती को पहचानते हो, हर बार जब तुम उसकी बात को रोककर खुद की आवाज सुनते हो, हर बार जब तुम रुकने की जगह आगे बढ़ते हो, तुम जीत रहे हो। कभी गौर किया है, हम बाहर की आजादी के लिए तो लड़ते हैं, पर अंदर की गुलामी को अपना भाग्य मान लेते हैं। जब तुम कहते हो मुझे गुस्सा आ गया, तो सच ये है कि तुमने अपने मन को गुस्सा करने दिया। जब तुम कहते हो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, तो सच ये है कि तुमने कंट्रोल करना सीखा ही नहीं था। मन को कंट्रोल करना सिखाने वाला कोई स्कूल नहीं है, कोई किताब नहीं जो तुम्हारे अंदर की लड़ाई को समझ सके। ये तो तुम्हें खुद करना होगा। हर सुबह जब तुम उठो तो मन से पहले जागो। जब भी कोई सोच आए तो उससे पूछो तू कौन है? क्या तू मेरा सच है या सिर्फ एक भ्रम? मन को मालिक बनने दो और तुम देखोगे हर दिन तुम किसी और के इशारे पर जी रहे हो। लेकिन अगर तुमने इसे नौकर बना लिया तो यही मन तुम्हें शक्ति देगा, स्थिरता देगा, ध्यान देगा और अंत में सच्ची आजादी देगा। मन को कंट्रोल करना यानी अपने जीवन का स्टीयरिंग खुद के हाथ में लेना, वरना ये मन तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से लौटना बहुत मुश्किल होता है। डिप्रेशन, डर, गुस्सा, भ्रम, दुख, ये सब मन की बनाई हुई भूल भुलैया है। आज से एक नया नियम बनाओ, मन बोले तब मत चलो, मन चुप हो तब चलो। तब देखना तुम्हारी हर चाल में शांति होगी, हर काम में ताकत होगी और हर हार के अंदर एक मुस्कान होगी, क्योंकि उस दिन तुमने पहली बार मन पर जीत पाई होगी। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी के चेहरे का भाव देखा और मन में तुरंत सोच बना, शायद ये मुझसे नाराज है, फिर उस सोच पर सोच और सोचते सोचते खुद को ही दुखी कर लिया? या फिर किसी ने जवाब देर से दिया तो मन में आया अब ये मुझसे दूरी बना रहा है, फिर उसी सोच पर शक, डर, असुरक्षा और न जाने क्या क्या बना लिया। अब सोचो, क्या वो सच था? नहीं, शायद सामने वाले को बस समय नहीं मिला, शायद उसने कुछ सोचा भी नहीं था तुम्हारे बारे में, लेकिन मन ने, तुम्हारे दिमाग ने तुम्हें एक कहानी सुना दी और तुम उस कहानी पर यकीन कर बैठे। यही सबसे बड़ी भूल है जो हम रोज करते हैं।
हर सोच पर विश्वास कर लेना। पर सच्चाई ये है कि हमारे 90% विचार सच नहीं होते, वो बस मन का खेल होते हैं। दिमाग की आदत जो बस चलता रहता है, बिना रुके, बिना सोचे। मन एक मशीन है जो विचार बनाता है हर पल, बिना किसी कंट्रोल के। पर हर विचार को सच मान लेना ऐसा ही है जैसे हर सपना देखकर उसे हकीकत समझ लेना। एक इंसान दिन भर में करीब 60,000 से ज्यादा विचार सोचता है। अब सोचो, क्या वो सारे विचार जरूरी हैं? क्या सबका कोई मतलब है? नहीं। पर फिर भी हम हर एक सोच को पकड़ लेते हैं, उस पर प्रतिक्रिया देते हैं और फिर दुखी होते हैं। मन में एक सोच आई, मैं असफल हो जाऊंगा। दूसरी आई, लोग मुझे पसंद नहीं करते। तीसरी, मेरे अंदर कुछ कमी है। अब आप बताइए, क्या आपने कभी रुककर सोचा कि क्या ये सच है या सिर्फ एक डर है? नहीं, हम तो बस दौड़ पड़ते हैं उस सोच के पीछे, जैसे वही हमारी सच्चाई हो। और यही हमारे दुख का कारण है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब हम ये समझ जाते हैं कि सोच आना स्वाभाविक है, लेकिन हर सोच पर रिएक्ट करना जरूरी नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे तीर लगने पर दर्द होता है, वैसे ही मन की झूठी सोच तुम्हें बार बार घायल करती है। लेकिन अगर तुम उसे देख सको, पहचान सको और उसे जाने दो, तो वही सोच तुम्हें छू तक नहीं सकती। अब सवाल उठता है, क्या किया जाए? कैसे रोकें इस सोच की बाढ़ को? उत्तर है माइंडफुलनेस और डिटैचमेंट। माइंडफुलनेस यानी हर सोच को आते हुए देखना, पर उसमें डूबना नहीं। डिटैचमेंट यानी अपने विचारों को पकड़ना नहीं, उन्हें आने और जाने देना। मानो तुम नदी किनारे बैठे हो और विचार उस नदी में बहती हुई लकड़ियां हैं, कुछ भारी, कुछ हल्की, पर जब तक तुम उन्हें उठाकर चिपकाओगे नहीं, तब तक वो बस बह जाएंगी। लेकिन अगर तुम हर एक लकड़ी को पकड़कर अपनी पीठ पर रखोगे, तो धीरे धीरे तुम इतना भारी हो जाओगे कि चल ही नहीं पाओगे। यही तो हो रहा है आज के लोगों के साथ। विचारों का बोझ उठाकर वो जीवन को जीना ही भूल गए हैं। कभी कभी कोई बुरा ख्याल आता है और हम सोचते हैं, मैं बहुत खराब इंसान हूं। पर वो ख्याल बस आया था, तुमने उसे पाला, बढ़ाया और फिर खुद पर शक करने लगे। अरे भाई, ख्याल आना और ख्याल बन जाना दो अलग बातें हैं। तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो तुम चुनते हो। अगर कोई सोच कहती है तू बेकार है, तो तुम उससे कह सकते हो तू एक आवाज है, पर मैं तुझे नहीं मानता। अगर कोई विचार कहता है अब कुछ अच्छा नहीं होगा, तो तुम मुस्कुराकर जवाब दे सकते हो, विचार तो तू है, लेकिन मेरा यकीन तेरे ऊपर नहीं। धीरे धीरे जब तुम सोचों को सिर्फ देखने लगते हो, पकड़ने नहीं, तब एक चमत्कार होता है। मन शांत होने लगता है, भीतर जगह बनने लगती है और उस जगह में सच्चा अनुभव, सच्ची समझ पैदा होती है। तब तुम खुद से जुड़ते हो, बिना भ्रम के, बिना डर के, और तभी जीवन में सच्ची आजादी शुरू होती है। सोच के परे, प्रतिक्रिया के परे, बस शुद्ध बोध। इसका अभ्यास शुरू कैसे करें? बहुत सरल है। हर बार जब मन में कोई सोच आए, रुक जाओ, उसे देखो, पूछो क्या ये सच है? और अगर जवाब ना हो तो उसे हंसकर जाने दो, ऐसे जैसे कोई बादल आया और फिर बिना टकराए निकल गया। यही है असली अभ्यास। हर सोच पर मत दौड़ो, क्योंकि हर विचार तुम्हारा नहीं है और हर विचार सच नहीं है। आज से एक नई आदत बनाओ, विचारों को पकड़ने के बजाय उन्हें देखना शुरू करो। तब तुम पाएंगे कि मन तुम्हारे ऊपर नहीं बैठा है, बल्कि तुम उसके ऊपर हो, और वो दिन तुम्हारे जीवन की सबसे सच्ची शुरुआत होगी। अब अगर तुम इस बात को महसूस कर सके हो, पर याद रखो, जब तक तुम हर सोच पर रिएक्ट करते रहोगे, तब तक तुम मन के गुलाम बने रहोगे। हर सोच पर मत दौड़ो, हर विचार सच नहीं होता। यही वो मंत्र है जो तुम्हें सोच से आजादी और जीवन से जुड़ाव देगा। सुबह का समय है, तुम जाग चुके हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कुछ थका थका सा है। कोई काम नहीं है, कोई तय दिशा नहीं है, कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं है, और तुम्हारा मन वो अब खुद ही खेल रचने लगता है। आज क्या होगा? क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? शायद मैं ही गलत हूं, शायद मेरे अंदर ही कुछ कमी है। और यही से शुरू होता है वो अंतहीन चक्र जिसमें लाखों लोग फंस चुके हैं। खाली मन का खेल।
जैसे ही तुम्हारा मन खाली होता है वो शैतान का खेल बन जाता है। इसलिए कहा गया है आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, क्योंकि अगर तुम मन को कोई काम नहीं देते तो वो खुद ही अपना काम शुरू कर देता है, और उसका काम है तुम्हें तोड़ना, तुम्हें उलझाना, तुम्हें अपनी ही सोचों में गिरफ्तार कर देना। तुम सोचते हो आज थोड़ी देर आराम कर लूं, मन कहता है ठीक है, लेकिन ये आराम अब तुम्हारा तरीका बन जाएगा। तुम सोचते हो थोड़ा अकेला रह लूं, मन कहता है चलो अब हम तन्हाई से डर बनाएं। तुम सोचते हो आज कुछ न करूं, मन कहता है ठीक है, तो आज से कुछ करना बंद कर दो। मन कभी नहीं रुकता। अगर तुम उसे नहीं चलाओगे तो वो तुम्हें चलाने लगेगा, और जिस दिशा में वो ले जाएगा वहां सिर्फ भ्रम है, दर्द है और अंतहीन असंतोष है। एक किसान को देखो, अगर वो अपने खेत को बिना बीज के यूं ही खुला छोड़ दे तो उसमें घास उगेगी, कांटे उगेंगे, जंगली पौधे उगेंगे, क्योंकि जमीन को फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या बोते हो, वो तो वही उगाएगी जो तुमने उसमें डाला या कुछ भी नहीं डाला। ठीक वैसे ही मन भी एक जमीन की तरह है। अगर तुम उसमें उद्देश्य नहीं डालोगे तो वो खुद ही अपने कांटे, अपने डर, अपनी घास उगाने लगेगा। और एक बार अगर मन को खाली रहने की आदत लग गई तो फिर वो हर काम में आलस ढूंढेगा, हर रिश्ते में शक ढूंढेगा, हर परिस्थिति में बहाना ढूंढेगा। कई लोग पूछते हैं मैं दुखी क्यों रहता हूं, मुझे बेचैनी क्यों होती है, मैं इतना सोचता क्यों हूं? तो उत्तर सीधा है, क्योंकि तुम्हारा मन खाली है। तुमने उसे कोई दिशा नहीं दी, कोई उद्देश्य नहीं दिया, कोई काम, कोई संकल्प, कोई नियम नहीं दिया। और जब मन के पास कुछ करने को नहीं होता तो वो तुम्हारे ही खिलाफ काम करने लगता है। अब सवाल उठता है क्या किया जाए? उत्तर बहुत सरल है, मन को काम दो। हर दिन सुबह उठकर तय करो कि आज मेरा एक काम क्या है। वो कोई भी हो सकता है, पढ़ाई, सेवा, व्यायाम, साधना, ध्यान, लेखन, सफाई, रचनात्मक कार्य, कुछ भी। पर कुछ तो ऐसा होना चाहिए जो मन को दिशा दे, जो उसे व्यस्त रखे, सकारात्मक रखे। गौतम बुद्ध ने कहा था एक ध्यानमग्न मन, एक व्यस्त मन कभी दुख का घर नहीं बनता, क्योंकि जहां मन कार्य में लगा होता है वहां वह खुद को तोड़ने की नहीं, बनाने की कोशिश करता है। खाली मन डर पैदा करता है, भरा हुआ मन विश्वास देता है। खाली मन दुख को खींचता है, संकल्पित मन समाधान खोजता है। इसीलिए आज से एक नियम बनाओ, मन को यूं ही मत छोड़ो। हर दिन उसे कोई काम दो, कोई मकसद दो, कोई छोटी सी जिम्मेदारी दो। और जब तुम यह अभ्यास शुरू करोगे तो धीरे धीरे मन शांत होगा, विचार नियंत्रित होंगे और एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी। देखना, वही मन जो आज तुम्हें खा रहा है कल तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा। वही मन जो आज तुम्हें तोड़ रहा है कल तुम्हें भीतर से इतना मजबूत बना देगा कि तुम किसी भी परिस्थिति में डगमगाओगे नहीं। पर इसके लिए पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उठो और अपने मन को काम दो। छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ रचो, कुछ दो, चाहे समय हो, ध्यान हो, प्रेम हो, लेकिन खाली मत रहो, क्योंकि खाली मन तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। आज तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, शायद यही वो संकेत है जो तुम्हें चेतावनी दे रहा है कि अब और खाली नहीं रहना है। अब मन को रास्ता देना है ताकि जीवन में गहराई, स्थिरता और संतोष आ सके, वरना ये मन तुम्हें इतनी अंदर की जेल में बंद कर देगा कि बाहर की आजादी भी तुम्हें कैद लगेगी। तो अब तय तुम्हें करना है, मन तुम्हारे लिए काम करे या तुम्हें ही खत्म कर दे। और जब तुम इस सत्य को समझ लोगे तब अगली विधि तुम्हारे सामने स्वतः प्रकट होगी। मन को काम दो, वरना वो तुम्हें खा जाएगा। और ये कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि सबसे सच्ची बात है, जिसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लोगे उतनी जल्दी जीवन तुम्हारा साथ देना शुरू कर देगा। कभी ऐसा लगा है कि बाहर सब कुछ ठीक है लेकिन अंदर कुछ ठीक नहीं, ना कोई झगड़ा, ना कोई नुकसान, फिर भी बेचैनी है। ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है कि जब सब शांत होता है तब भी हमारा मन अशांत रहता है? क्यों कभी कभी नींद आने से पहले हम खुद से लड़ते रहते हैं?
क्यों लगता है कि कुछ अंदर जमा हो गया है, जो बोल नहीं पा रहे, बस सह रहे हैं? क्योंकि हमने रोज अपने शरीर को तो साफ किया, लेकिन मन को नहीं। हमने चेहरे को धोया, कपड़े बदले, मोबाइल क्लीन किया, लेकिन मन में जो गंदगी थी वो वहीं की वहीं रह गई। और यहीं से शुरू होती है घुटन, बेचैनी और फिर शांति का न मिलना। मन भी शरीर जैसा है। जैसे हर दिन शरीर पर धूल जमती है, वैसे ही हर दिन हमारे मन पर भी धूल जमती है। कोई कुछ कह देता है, मन बुरा मान जाता है। कोई अपना धोखा दे देता है, मन में चोट रह जाती है। कोई सपना टूटता है, मन उदास हो जाता है। कोई डर सता देता है, मन कांप जाता है। और हम इन सबको मन में दबा देते हैं, सोचकर कि ये तो ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं होता। ये चीजें मन के कोने में बैठी रहती हैं और धीरे धीरे सड़ने लगती हैं। जैसे घर में एक कोना गंदा रह जाए तो पूरी हवा खराब हो जाती है, वैसे ही जब मन का एक कोना साफ नहीं होता तो पूरी जिंदगी भारी लगने लगती है। और इसी वजह से हम में से बहुत से लोग हंसते हैं पर सच में खुश नहीं होते, लोगों के बीच रहते हैं लेकिन अकेले महसूस करते हैं। कामयाबी मिलती है फिर भी अंदर खालीपन लगता है। क्या आपने कभी सोचा है क्यों? क्योंकि हमने बाहर की सफाई सीखी है, लेकिन भीतर की सफाई का विज्ञान नहीं सीखा। अब सवाल यह है, मन की सफाई कैसे करें? इसका जवाब बड़ा सीधा है, लेकिन करना मुश्किल है। मन की सफाई भी वैसे ही करनी होती है जैसे हम रोज नहाते हैं। हर दिन, हर शाम थोड़ा वक्त निकालकर अपने अंदर झांकना पड़ता है। एक बहुत ही आसान तरीका है जर्नलिंग। हर रात एक पन्ना लिखो, जो मन में है वो निकाल दो। कोई दुख है, लिखो। कोई डर है, लिखो। किसी से नाराज हो, लिखो। कुछ समझ नहीं आ रहा, बस लिखो। क्योंकि जब तक चीजें मन में रहती हैं वो बोझ बन जाती हैं, लेकिन जैसे ही आप उसे कागज पर उतारते हो वो शब्द बन जाती हैं। और शब्द बोझ नहीं होते, वो हल्कापन देते हैं। एक दूसरा तरीका है ध्यान, मेडिटेशन। ना कोई मंत्र, ना कोई लंबी विधि, बस आंखें बंद करो और खुद से पूछो, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? और चुपचाप सुनो मन क्या कह रहा है। शुरू में यह अजीब लगेगा, लेकिन यही सबसे गहरी सफाई है। क्योंकि जब आप अपने मन को समय देते हो, वो आपको जवाब देने लगता है। वो आपको बताता है कि कहां दर्द है, कहां डर है और कहां सच्ची शांति छुपी हुई है। एक पुरानी कहानी है। एक साधु थे, रोज सुबह उठते ही झाड़ू लेकर अपनी कुटिया साफ करते थे। एक आदमी ने पूछा, गुरुदेव, आपकी कुटिया तो साफ है, फिर रोज झाड़ू क्यों? साधु मुस्कुराए, बोले, मैं झाड़ू कुटिया के लिए नहीं, अपने मन के लिए चलाता हूं। हर झाड़ू की आवाज के साथ मैं अपने मन के विचारों को भी साफ करता हूं। अगर मैंने आज मन की सफाई नहीं की तो कल मेरे विचार भारी हो जाएंगे और परसों मेरे कर्म बिगड़ जाएंगे और फिर मैं बाहर की दुनिया को दोष दूंगा, जबकि असली गंदगी मेरे भीतर है। मन अगर साफ ना हो तो जीवन कभी साफ नहीं होता। हम सोचते हैं कि शांति हमें बाहर से मिलेगी, लेकिन सच्चाई यह है कि शांति कहीं बाहर नहीं, वो वहीं है जहां तुम अपने मन को साफ करते हो, जहां तुम अपने दर्दों को, गुस्सों को, डर को शब्दों में बदलकर बाहर निकालते हो। शांति कोई चीज नहीं है जो किसी मॉल में मिलती है। वो एक एहसास है जो तब आता है जब तुम्हारा मन हल्का हो जाता है, जब तुम्हारे अंदर कोई उथल पुथल नहीं होती, जब तुम खुद से भाग नहीं रहे होते बल्कि खुद के साथ बैठ पा रहे होते हो। तो आज से जैसे आप रोज नहाते हो, वैसे ही मन को भी साफ करो। हर दिन 10 मिनट बस अपने मन से बात करो, उससे पूछो क्या चल रहा है, और फिर जो जवाब आए उसे लिख लो या बस सुन लो। यही शुरुआत है, यही पहला कदम है उस शांति की ओर जिसकी तलाश में पूरी दुनिया भाग रही है, लेकिन जो हमेशा तुम्हारे भीतर ही रही है। शांति कोई मंजिल नहीं, ये तो बस तुम्हारे साफ मन की आवाज है, और ये आवाज तब तक नहीं सुनाई देती जब तक अंदर शोर और गंदगी से भरा होता है। तो चलो आज से मन की धूल झाड़ना शुरू करें। शायद यही वो पहली चीज है जो तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है। मन की सफाई सबसे गहरी पूजा है, इसे रोज करो क्योंकि मन ही मंदिर है। क्या आपने कभी अपने ही विचारों में खो जाने का दर्द महसूस किया है? सोचते सोचते थक जाना, हर छोटी बात पर सोचते जाना,
क्या होगा अगर ऐसा हुआ? उसने ऐसा क्यों कहा? मुझे ये नहीं करना चाहिए था। और फिर ये सोच दूसरी सोच को खींचती है, और वो तीसरी सोच को। फिर तुम नींद में नहीं, विचारों में डूब जाते हो। ये वो दौर है जहां इंसान सोचना नहीं छोड़ता, बल्कि सोच ही इंसान को छोड़ देती है, बिखरा हुआ, थका हुआ और उलझा हुआ। लेकिन एक बात पूछो खुद से, क्या सोचने से सच में समाधान मिलता है, या हम बस उसी सर्कल में घूमते रहते हैं? अब सोचो नहीं, बस देखो। देखो अपने मन को, कैसे एक विचार उठता है, कैसे वो डर बनता है, फिर चिंता, फिर अफसोस, और कैसे तुम उसी में खो जाते हो जैसे कोई सपना देख रहा हो। पर ध्यान देना, जो देख रहा है वो तुम हो, वो विचार नहीं। विचार तुम्हारे नहीं हैं, वो बादलों की तरह हैं, आते हैं जाते हैं, कभी काले कभी हल्के, लेकिन तुम्हारा असली रूप वो आकाश है जो बस देख रहा है। बुद्ध ने कहा था, जिसने देखना सीख लिया उसने सब कुछ समझ लिया, क्योंकि देखने में उलझ नहीं होती। देखना मतलब सिर्फ देखना, बिना जजमेंट, बिना प्रतिक्रिया। जैसे एक बच्चा देखता है, वो बस देखता है। उसे कोई मतलब नहीं कि वो क्या है, क्यों है, अच्छा है या बुरा। वो बस देखता है, और वही उसका ध्यान है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, ध्यान एक स्थिति है जहां तुम सिर्फ देख रहे हो अपने भीतर को, बिना डरे, बिना भागे। आज हम ध्यान को भी सोच बना चुके हैं। सोचते हैं ध्यान कैसे करें, कितने मिनट करें, क्या बैठने की पोजीशन होनी चाहिए। पर सच्चा ध्यान तब शुरू होता है जब सोच रुकती है, और सोच तब रुकती है जब तुम उसे बस देखना शुरू करते हो। एक छोटा उदाहरण सोचिए। आप कमरे में अकेले बैठे हो और अचानक मन में कोई डर आता है। पहले तुम उस डर से घबरा जाते थे, पर अब तुम बस देखते हो। अरे, डर आ गया। तुम उसे पहचानते हो, महसूस करते हो, लेकिन उसे पकड़ते नहीं। यही कला है, सोचना नहीं, देखना। विचार आएगा, देखो गुस्सा आएगा, देखो जलन आएगी, देखो खुशी भी आएगी, बस देखो। जो देखता है वो विचार से ऊपर उठ जाता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां कोई शोर नहीं होता, कोई तुलना नहीं, कोई तर्क नहीं, बस मौन होता है। और वो मौन ही तो सच्चा ध्यान है। ध्यान मतलब ये नहीं कि एकदम विचार बंद हो जाएं। ध्यान मतलब, मैं जानता हूं कि विचार चल रहे हैं, लेकिन मैं वो नहीं हूं। तुम भी ये अभ्यास करो, हर दिन कुछ मिनट बस चुप बैठो और जो भी आ रहा है उसे देखो, बिना लड़ाई, बिना भागे। धीरे धीरे एक चमत्कार होगा। विचार शांत हो जाएंगे, मन हल्का हो जाएगा, और जो रह जाएगा वो तुम हो। तुम्हारी असली पहचान, शुद्ध चेतना। जैसे नदी का पानी साफ होता है, लेकिन जब उसमें कीचड़ मिलती है तो सब गड़बड़ हो जाता है। हमारे विचार वही कीचड़ हैं, और देखना, उस कीचड़ को बैठने देने की प्रक्रिया है। जब सब बैठ जाएगा तो जो बचेगा वो है शुद्ध मन, शांत मन, सच्चा मैं। तो अब से जब भी कोई विचार तुम्हें खींचे, तुम सिर्फ एक बात याद रखना, सोचो मत, बस देखो। क्योंकि जो सोचता है वो उलझता है, और जो देखता है वो समझता है। देखना तुम्हें आजादी देगा, सोचना तुम्हें उलझन देगा। फैसला तुम्हारा है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, वो तुम्हारी उपस्थिति है, और उस उपस्थिति को बस एक चीज चाहिए, देखने की कला। हमारा मन सबसे ज्यादा थकता कब है? जब हम किसी काम से थकते हैं नहीं, जब हम किसी से भिड़ते हैं, बहस करते हैं, या तुरंत कुछ जवाब देने की कोशिश करते हैं, वहीं थकान शुरू होती है। आज की दुनिया में हर कोई किसी बात पर तुरंत रिएक्ट कर रहा है। कुछ कहा, तुरंत जवाब, कुछ सुना, तुरंत विरोध, कुछ देखा, तुरंत राय बना दी। लेकिन इस भागती दुनिया में क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जो कुछ भी हो जाए बस शांत रहता है, ना चिल्लाता है, ना बहस करता है, बस सुनता है, देखता है और सोचता है? ऐसा इंसान कमजोर नहीं होता, वो सबसे ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि उसे पता है हर बात पर प्रतिक्रिया देना कमजोरी है, प्रतिक्रिया न देना असली शक्ति है। ये बात छोटी लगती है, लेकिन जिंदगी बदल देती है। एक कहानी सुनाता हूं। पुराने समय में एक राजा था, बहुत गुस्सैल और अहंकारी। एक बार वो एक संत के पास गया और बोला, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूं। अगर तुम सच में ज्ञानी हो तो मुझे क्रोधित किए बिना रहना। राजा ने अपशब्द कहे, गालियां दी, चिल्लाया,
लेकिन वो संत बस मुस्कुराते रहे। शांत। राजा चौंक गया। तुम नाराज क्यों नहीं हुए? संत ने कहा। अगर कोई मेरे पास गंदा उपहार लेकर आए और मैं उसे स्वीकार ना करूं, तो वो उपहार किसका रहेगा? राजा बोला, देने वाले का। संत बोले, तो आपकी गाली, आपका गुस्सा, आपकी अशांति भी आपकी ही रहेगी, क्योंकि मैंने कुछ भी नहीं लिया। यही असली ध्यान है, यही असली शांति है। आज हम हर छोटी बात पर खुद को खो बैठते हैं। कोई कुछ बोले तो हम तुरंत उसे जवाब देने में लग जाते हैं। किसी की नजर टेढ़ी लगे तो दिल में चुभन होने लगती है। सोशल मीडिया पर किसी ने उल्टा लिखा तो पूरी रात नींद उड़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा, ये जो तुरंत प्रतिक्रिया है, यही तो हमारे जीवन का सबसे बड़ा जहर बन गया है। कभी कभी शांत रहना सबसे बड़ा जवाब होता है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो सामने वाले की शक्ति टूटती है। तुम्हारा मौन सामने वाले को सोचने पर मजबूर करता है। तुम्हारा धैर्य तुम्हें ऊंचा बना देता है। शांत रहना मतलब कमजोरी नहीं, शांत रहना मतलब तुम्हारा मन तुम्हारे वश में है। अब एक बात समझो, रिएक्ट करना और रिस्पॉन्ड करना, दोनों में फर्क है। रिएक्ट मतलब बिना सोचे समझे जवाब देना, जैसे कोई छू ले और तुम कूद पड़ो। रिस्पॉन्ड मतलब ठहर कर, सोच कर, समझदारी से जवाब देना। और जीवन में हमेशा जीतता वही है जो रिएक्ट नहीं करता, बल्कि रिस्पॉन्ड करना जानता है। एक छोटा सा प्रयोग करके देखो। अगली बार जब कोई तुम्हें चिढ़ाए, ताना मारे या उल्टी बात कहे, तो खुद से एक वादा करो, मैं तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दूंगा। बस 10 सेकंड खुद को दो, गहरी सांस लो और सोचो, क्या यह सच में इतना जरूरी है कि मैं अपना शांति भंग करूं? तुम देखोगे 10 सेकंड के बाद तुम कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं समझोगे, क्योंकि जवाब अब मन से नहीं, बुद्धि से निकलेगा। दुनिया में हजारों लड़ाइयां बस इसलिए होती हैं क्योंकि कोई चुप नहीं रह पाता। हर किसी को लगता है मुझे कुछ कहकर साबित करना है, लेकिन सच्चाई ये है, जो वाकई कुछ साबित कर चुका होता है वो कुछ कहता ही नहीं। आजकल हर कोई बोल रहा है, लेकिन सुन कौन रहा है? हर कोई चीख रहा है, लेकिन समझ कौन रहा है? शांत रहकर चलना मुश्किल है, लेकिन वही रास्ता तुम्हें बड़ी ऊंचाइयों पर ले जाएगा। याद रखो, तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी शांति, ये तीनों अनमोल हैं। हर बात पर खुद को जलाते रहोगे तो अंदर कुछ नहीं बचेगा। आज से खुद से एक नियम बनाओ, मैं हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा, मैं हर चोट पर चिल्लाऊंगा नहीं, मैं अपनी शांति से जवाब दूंगा। क्योंकि जो शांत रहता है वो खुद से जुड़ा होता है। जो शांत रहता है उसे कोई डिगा नहीं सकता, और जो शांत रहता है उसकी उपस्थिति ही सबसे बड़ा जवाब होती है। तो अगली बार जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करे तो मुस्कुरा देना और खुद से कहना, मुझे लड़ना नहीं है, मुझे जीतना है। और जीतने वाले शांति से चलते हैं। तुम्हारा शांत मन तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। इसे प्रतिक्रिया देकर बर्बाद मत करो, इसे मौन से मजबूत बनाओ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक बार नहीं, 2 बार सोचो मत, बस लाइक का बटन दबाओ। अगर आप चाहते हो कि हर बार जब आपका मन गुस्से में आए तो ये वीडियो आपके पास खुद चलकर आए, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और हाँ, कमेंट में लिखिए, आज से मैं शांत रहूंगा। शेयर करना मत भूलना, क्योंकि शांति फैलाना सबसे बड़ा काम है। धन्यवाद।